हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम मिलकर अपनी क्लासेस कर रहे हैं। आप सभी ने जो आपकी क्लास 4 बजे शाम को हुई थी वो देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के कमेंट्स मुझे चया करिए, ध्यान रखा करिए। मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूँ कि जब भी आप क्लास करने आते हो, आप बहुत लेट पे देख रहे हो, अलग टाइम पर देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो तो एक कमेंट उसमें ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपकी एक अटेंडेंस लगती है तो वो चीज़ के लिए आप एक कमेंट ज़रूर क्या करो कि मैं ऑल टाइम नहीं देख पाती हूँ। मैं लास्ट में एक बार जो आपका कमेंट चेक करती हूँ, ये होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर बच्चा आया था, देखा, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। जब तक आप नहीं पूछोगे मैं आपका सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर? आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको करना क्या है कि ये इंग्लिश की क्लास है, ये इंग्लिश है, 25 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। आपको इसमें टोटल कह सकते हैं कि 12 नंबर के ऊपर ले आना है, तभी आपका कुछ गेम चेंज होगा। 18 प्रश्न इसमें आएंगे। इंग्लिश है, टफ तो पड़ेगी ये मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम इसे ना कर पाएँ। आसानी से कर लेते हैं, ईजिली वे में कर लेते हैं। आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपको जो क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आती है उसको 2 बार देखो, 2 टाइम्स देखोगे आप वो चीज़, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपको इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में बिल्कुल नहीं लिखना है। इंग्लिश में ही पूरा आएगा पेपर, इंग्लिश में ही करना होगा। तो शुरुआत से ही इंग्लिश से पकड़ बना के चलिए कि आपको वो चीज़ अच्छे से आप कर पाओ, प्रॉब्लम ना हो। 2 बार देखिए वीडियोज़ को, 3 बार देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपके ग्रामर पोर्शंस रहेंगे, तो जो आपने पहले कभी पढ़ रखे हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर देखते हैं, पूरा वीडियो इन तक देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पहली बार जितने भी फ्रेंड्स आए हैं, अब बिल्कुल भी देर मत करिए। आप देख रहे हैं कि डीलेट की जो साइट है वो क्रैश हो रही है। 3 लाख से ज़्यादा एडमिशन के लिए फॉर्म अप हो चुका है, डेट बढ़ने की उम्मीद फिर से की जा रही है। तो आप जानने वाले खुद भी देख रहे हो कि अब डीलेट का ही बोला बाला रहेगा। तो जितना मेरिट लिस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी हाई होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मज़ा तो बहुत आएगा इसमें, लेकिन आपके जितने अच्छे इसके नंबर बने रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो तैयारी जम के करो अब, ठीक है। टाइम हो चुका है, मस्ती हो गई, अब पढ़ने में दोबारा से आ जाइए। क्लासेस हो रही है, आप अपनी क्लासेस में कॉन्टिन्यूस वे में मुझे देखोगे। मैं मैथ और इंग्लिश में डेली फोकस करके और बहुत सारी चीज़ों को और सारे सब्जेक्ट को कवर करवाने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगी। डन? चलो, आप जितना बढ़िया समझ लो उतना बेस्ट है। अब इंग्लिश में हम कल बाइलिंगुअल मेथड के बारे में बताए थे, और भी जो मेथड हैं, ड्रिल है, काफ़ी सारे और भी मेथड्स हैं, लैंग्वेज गेम वगैरह सब बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो पढ़ाया जा रहा है पहले वो पढ़ो। जो सब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक एक होंगे। डेली 2 सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, तो जो सब्जेक्ट जिस दिन हो रहा है पहले वो पढ़ो, ताकि वो तत्काल का टॉपिक आना चाहिए। बाकी जो फर्दर है वो धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। अपने समय पर सब कुछ होगा। बाइलिंगुअल मेथड के बारे में मैंने कल आपको बहुत क्लियर तरीके से सिंपल सा बताया था, ठीक है, कि ब्रिज होता है, पुल होता है, कैसे आप मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो, मदर टंग आपके टारगेट लैंग्वेज से कैसे रिलेट कर पाती है। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब इसमें कैसे करते हैं वो सब मैंने आपको बताया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में हर चीज़ मिल जाती है। अब देखिए, अब जो समझना है वो है एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है, कि बाइलिंगुअल मेथड्स की एडवांटेज क्या। आपको लिखने को आता है कि राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, या आपको ये मेरिट के नाम से भी लिखा रहता है, MERIT, मेरिट एंड डीमेरिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन लिखने को आएगा। तो इनकी क्या क्या एडवांटेज है, कोई 2 या 3 एडवांटेज आपको 100% आएगी, तो 2-3 एडवांटेज तो ज़रूर आज ही पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिए। पहला है लेस कन्फ्यूज़न। बहुत सिंपल मैंने लिया, लेस कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न आप जानते हैं ना कि कन्फ्यूज़ होना, क्या सही है क्या नहीं सही है, काफ़ी कम मतलब क्या है कि स्टार्टिंग विथ योर ओन लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा है या आपने जो भाषा में जो पकड़ है या आपने जो सीखी है या आप जो प्रयोग करते आ रहे हो, उससे ही आपकी स्टार्टिंग करवाएंगे। शुरुआत आपकी उसी से होगी। हेल्प यू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स बेटर। क्या होगा जब आपकी शुरुआत आपकी उसी भाषा से करवाई जाएगी जिस पे आपको मतलब एक कह सकते हैं कमांड है, उसकी ही हेल्प लेकर आपको नए थिंग उसको जब सिखाया जाएगा या नई टारगेट लैंग्वेज को आपको बताया जाएगा, तो आपको वो चीज़ समझने में काफ़ी आसान होगी और कन्फ्यूज़न भी कम होगी। तो सबसे अच्छी एडवांटेज यही होती है कि इस मेथड में कन्फ्यूज़न जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हमें जो इनिशियल पॉइंट होते हैं वो हमारी मातृभाषा से टारगेट भाषा हमारी सिखाई जाती है।
जितने भी मेथड आप पढ़ोगे ना उसमें सिर्फ एक ही बात है कि आपकी जो मदर लैंग्वेज रहती है जिसको आपको नॉर्मली आती है, इसके लिए कोई आप स्कूल से या स्पेशल क्लास नहीं ली हो। आप कैसे छोटे से बच्चे को, जो छोटा बच्चा है उसको टारगेट लैंग्वेज मतलब जैसे फॉरेन की लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हो, क्या क्या विधि या क्या क्या तरीके से उसको आप फॉरेन की लैंग्वेज को सिखा सकते हो बिना डिफ़िकल्टीज़ के। यही आपको सारे मेथड्स में बताया जा रहा है कि कैसे आप वो टीचिंग को, इंग्लिश को पढ़ाना है तो कैसे आप उस लैंग्वेज को सिखा सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया कि लेस कन्फ्यूज़न। ठीक, दूसरा दो हो गया, ये रिपीट हो गया, एक छोड़ दो। उसके बाद लगता है मुझे दोनों रिपीट हो गए, चलो कोई बात नहीं। मोर वर्ड्स, ढेर सारे वोकैब्स हैं, वर्ड्स पावर बहुत ज़्यादा है। यू लर्न न्यू वर्ड्स फास्टर बिकॉज यू कनेक्ट देम टू वर्ड्स यू ऑलरेडी नो। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स का एक सेट होता है, क्योंकि वो सेंटेंस, वर्ड मेक सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, शब्दों से तो वाक्य बनता है, तो वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप बहुत सारे वर्ड्स को लर्न करते हो, बहुत ज़्यादा फास्टर, बहुत ज़्यादा इजी कर भी लेते हो, आगे और भी जो आपको मिलते हैं वो भी आप कर लेते हो, क्योंकि पहले से आपकी वर्ड पावर काफ़ी अच्छी होती है, आपको कमांड भी होता है बहुत सारी वर्ड्स में, तो आप उससे समथिंग जो नए वर्ड्स मिलते हैं आप उनको ईजिली याद कर सकते हो या आपके माइंड में रहता है। तो वर्ड पावर, मोर वर्ड पावर इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि वर्ड से ही फिर आपको लैंग्वेज का जो सेंटेंस होगा, फॉरेन लैंग्वेज का जो सेंटेंस होगा वो बनाना आसान हो जाएगा। तो वर्ड पावर आपकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, समझने वाली एक अच्छी लैंग्वेज मतलब ये है कि यू कैन सी हाउ योर लैंग्वेज, कैसे आपकी लैंग्वेज एंड इंग्लिश आर द सेम और डिफ़िकल्ट, मतलब जो आपकी भाषा है वो तो आपको आती है, लेकिन जो आप भाषा सीख रहे हो या जो आपको फॉरेन लैंग्वेज दूसरी कंट्री की सीखनी है उसमें क्या सेम है, क्या चीज़ें सेम सेम है, क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों में आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, कैसे देख रहे हो कि जो हमें आती है वो है और हमको जो सीखना है वो उसमें क्या। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको लैंग्वेज को समझना होगा। आप जब लैंग्वेज को ईजी वे में समझ पाओगे कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भी वही अर्थ दे रही है और जो हमें सीखना है उसका भी सेम मीनिंग है, बस ये है कि एक हिंदी का उच्चारण हो रहा है और एक इंग्लिश का उच्चारण हो रहा है। तो आपको ये लैंग्वेज को समझना होगा। तो सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि हमें ये ईजिली समझ में आता है, क्योंकि जब हम इसके दोनों की सिमिलरिटीज़ को, दोनों के डिफरेंस को एक चार्ट में सामने लेकर दिखाते या देखते हैं। लर्निंग अबाउट प्लेस, लर्निंग अबाउट प्लेस का मतलब क्या है कि यू लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेस एंड पीपल बिकॉज ऑफ टू लैंग्वेज। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग प्लेस के बारे में जान जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी एडवांटेज होती है। फिर वहाँ पे अलग अलग लोग मिलते हैं तो अलग अलग शब्द है मिलते हैं, कोई कुछ चीज़ें गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ये 3 वर्जन है डिग्रियों के फॉर्म्स के, तो मतलब तो एक ही होता है ना, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी बेस्ट। तो आपको जितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे, उनकी लैंग्वेज भी मोर देन 2 मोर देन 3 होगी, उनकी कुछ भाषा, उनको एक बंदे को 2 3 3 4 भाषाएं आती हैं बाहर के लोगों को, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो इससे क्या होता है कि आप प्लेस के बारे में भी जानते हो, उनसे फिर वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उनको भी एक्वायर करने में आपको आसानी होती है, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ, ठीक है, यू यूज़ इंग्लिश फॉर अ रियल लाइफ स्टफ लाइक अ टॉकिंग स्टोरीज एंड नॉट जस्ट इन अ क्लासरूम। अब इसमें क्या है कि इससे आपकी जो रियल लाइफ है, जो वास्तविकताएं हैं, उनको आप लर्न कर पा रहे हो। मतलब कि जैसे आप हिंदी में यूज़ करते हो, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, बहुत कुछ भी आप यूज़ करते हो, जो भी हम डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज़, हिंदी को यूज़ करते हैं, वही चीज़ सेम इंग्लिश में करो, वही आप सेम चीज़ उसी टारगेट लैंग्वेज को करो जो आपको सीखना है। हमको मतलब ये सिखाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में जाओ तभी इंग्लिश बोलो, क्लासरूम में आप बैठो तभी उस टारगेट लैंग्वेज से बात करो, दोस्तों से बोलो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम्स होगी आपको, 100% होगी। लेकिन जब आप ऐसा कुछ पढ़ोगे कि हमें एक मतलब जो है ऑल टाइम यूज़ करना है, रियल लाइफ में डेली में यूज़ करना है, बच्चों को सिखाना है, सेंटेंस को बताना है, वाक्य को बताना है, तो वो आपके रियल लाइफ से जो कनेक्ट हो पाता है ना, तो आपको बहुत हेल्प करता है और आप बढ़िया क्लासरूम की तरह उसको डेली यूज़ करते करते बढ़िया सीख जाते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हो गई कि कैसे आप प्लेस के, कैसा प्लेस इसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवांटेज है। बीइंग ब्रेव, ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश मेक यू फील ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। जब आपको इंग्लिश आती है या आपको वो टारगेट लैंग्वेज आती है या आपने उस पर कमांड कर लिया या आपने सीख लिया, तो आपको एक ब्रेव फील होता है, कॉन्फिडेंट लगता है कि हाँ, जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है भारतवासियों की, तो क्या हिंदी बोलने में कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहता है क्या? तो हमें कोई इंग्लिश, कोई हिंदी की क्लास लेनी पड़ती है क्या? नहीं, सीख लिया ना, हिंदी तो आ गई तो
ऐसे जिनको जो जहाँ की लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आती है, हम जिसको सीख लेते हैं उस पे मतलब ओवरकम काफ़ी कुछ कर लेते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। बीइंग ब्रेव, इनके एक एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको और मोटिवेटेड भी रहते हैं। नोइंग मेनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज आप जानते हो। यू बिकम अ गुड टू ऑल लैंग्वेज और मोर ओन एंड इंग्लिश। मतलब आप इसमें फिर क्या होता है कि जब आप सीखते हो ना, तो इस मेथड्स को यूज़ करके आप जो है मेरी लैंग्वेज को जान जाते हो। एक तो खुद आती है जो बेसिक से हम सीखते हैं, एक वो है जो हम एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू नीड। ये चीज़ काफ़ी अच्छा होता है ना। एक हमें लोकल आती थी, हमें हिंदी आती है, हमारी मातृभाषा, तो एक भाषा मुझे ये आती है, एक मुझे इंग्लिश आती है, तो 2 आ गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोइंग मेनी लैंग्वेज, और जो बाहर के लोग हैं उनको 3 4 5 आती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं आप में से, तो आपने तो हिंदी भी आती है, आपको उर्दू भी आती है, आपको ये भी आता है, तो आपको 3-3 तो आती है ना। तो ऐसे जो मतलब क्रिश्चियन है उनको क्रिश्चियन लैंग्वेज भी आती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़िए। हेल्पिंग एवरीवन, सबकी हेल्पिंग का भी रहता है। इट्स ग्रेट फॉर एवरीवन नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। ये क्या है कि ये सेल्फ की, इसमें क्या होता है कि अक्सर हेल्प सभी की करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से आया है, कोई क्या कर रहा है, नहीं कुछ भी नहीं। जब टीचर ऐसी कोई चीज़ को सिखाता है, ये सारी चीज़ें ना आपको इस एडवांटेज जो बताई जा रही है, ये क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो टीचर को कैसे कैसे चीज़ें के लिए ये एडवांटेज को बताते हुए यूज़ कर बताना चाहिए कि ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या एडवांटेज है इस मेथड्स को पढ़ेंगे। हम आके जब सीख ही रहे हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, तो किसी एक पे ही कर रहे ना, बार बार अलग क्यों सीखना। तो उससे ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और सिखाना आसान होता है। मेकिंग फ्रेंड्स, यू कैन मेक फ्रेंड्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। आप उससे क्या होता है कि आपको ये भी कहा जाता है कि आप जैसे टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो एडवांटेज ये रखो कि आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि हम उनसे जब बातें करते हैं तो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, उनके माइंड को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं या क्या थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें। not getting lost, you won't get lost when learning new things because of you have own language to help। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ लॉस टाइप का नहीं होगा, जैसे कि आपने जो कुछ जीतना है या करना है, लेना है, सीखना है, तो आप अपनी जो ओन लैंग्वेज है उनकी हेल्प से उस चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। कोई बहुत आपका लॉस इसमें नहीं होगा और धीरे धीरे चीज़ें आपको आएंगी। लर्निंग अबाउट अदर्स, हम दूसरे के बारे में ईजिली फिर समझ पाते हैं, या हमें जिस जगह के बारे में सीखना है, जैसे कोई भाषा आप सीख रहे हो तो उसमें कुछ जगह भी आएगी, कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें आएंगी, उनसे रिलेट करके सिखाया जाएगा बच्चों को। तो डिफरेंट पीपल एंड देयर वेज ऑफ टॉकिंग, वहाँ पर अलग अलग पीपल मिलते हैं, उनका जो बात करने का लहजा और तरीका होता है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। रिमेंबरिंग बेटर, आपको याद काफ़ी बढ़िया रहता है। यू रिमेंबर न्यू वर्ड्स बिकॉज दे यू आर लाइक योर ओल्ड वर्ड। आपको मतलब जब आप ऐसी कोई टारगेट लैंग्वेज सीखते हो, फॉरेन की लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो वो आपको फिर धीरे धीरे याद होने लगती है और आपको ओल्ड वाली भी तो याद रहती ही रहती है। तो आपकी रिमेंबरिंग जो है, याद करने की कैपेसिटी, वो काफ़ी इन्हांस होती बढ़ती है और आप बढ़िया याद कर पाते हो इस मेथड्स का यूज़ करके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम मदर टंग का खूब भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, वही दूसरे को समझना, उनके स्पीकिंग के तरीके को समझना, बातें करना, उनके थॉट प्रोसेस को जानना। बीइंग गुड एट बोथ, यू बिकम गुड एट टॉकिंग, मतलब आप बात करने में अच्छे हो जाते हो, पढ़ने में अच्छे हो जाते हो, लिखने में अच्छा जाता हो। कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो अपनी मदर टंग से रिलेट करके, तो आपको दोनों पे कमांड होता है। हमें हिंदी भी लिखनी आती है, इंग्लिश भी लिखनी आती है, तो हो गया ना। तो एक साथ यही है कि बीइंग गुड एट बोथ, दोनों में फिर अच्छे हो जाते हैं, दोनों में पकड़ हो जाती है। फीलिंग कंफर्टेबल यूजिंग योर लैंग्वेज, हेल्प यू फील कंफर्टेबल वाइल लर्निंग न्यू स्टफ। आपको कंफर्टेबली फील होता है, क्योंकि इसमें इस मेथड में ये बात बहुत पहले से बोली गई है कि मदर भाषा जो हमारी लोकल भाषा, आम भाषा है, उसको यूज़ करके हमको नया सीखना है। तो जब कभी हमको कहा जाता है कि अच्छा जो आप बोलते हो उसको ही यूज़ करके चेंज करके धीरे धीरे करके करो, तो हमें नया स्टफ सीखने में प्रॉब्लम नहीं होती है और हम कंफर्टेबली आराम से उस चीज़ को, जहाँ पे हमारा कंफर्ट रहता है, उसको ध्यान में रख। मतलब क्या है कि जैसे हिंदी आती है ना, तो हिंदी आती है तो हिंदी से थोड़ा सा रिलेट करके धीरे धीरे करके हम नया वर्ड या नया स्टाफ को सीख लेते हैं, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और हमें चीज़ें आ भी जाती हैं। आगे बोलिए। फीलिंग प्राउड, यू कैन फील प्राउड ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग टू लैंग्वेज। आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आपको 2 2 भाषाएं अच्छे से आती हैं, आप बोल भी पाते हो, लिख भी पाते हो, काफ़ी बढ़िया कर लेते हो, तो आपको बढ़िया रहता है। ज्वाइनिंग द वर्ड, यू कैन टॉक विथ मोर देन अराउंड द वर्ड। इससे क्या होता है कि अगर हमें ऐसे भाषा या टारगेट लैंग्वेज आती है, या हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं उसे रिलेट करके समझ पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप फिर वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी पीपल से कहीं पर भी बात कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होगा हर जगह पे, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेवल करना। हैविंग फन, आपको बड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे बारे में जान पाते हैं, जो हमें दिक्कत होती है, हेजिटेशन होती है, वो भी दूर होती है। और लोकल तो हमें आता ही है, लेकिन जो चीज़ें हमको एक्वायर करनी रहती है समय के साथ या नीड के साथ, वो भी हम सीख जाते हैं।
ठीक है। ध्यान क्या रखना है, लिखा हुआ है रिमेंबर द बाइलिंगुअल मेथड हेल्प यू लर्न इंग्लिश वाइल स्टिल फीलिंग कनेक्टेड टू ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। इट्स लाइक हैविंग अ हेल्पफुल फ्रेंड अलोंग द वे। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिमेंबर द बाइलिंगुअल मेथड हेल्प यू। रिमेंबर, आपको जो बाइलिंगुअल मेथड है वो आपकी मदद करता है लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने में, वाइल स्टिल फीलिंग कनेक्टेड टू यू, क्योंकि जब तब आप अपनी भाषा के साथ उसको कनेक्ट करके सीख रहे हो जो आपको पहले से आती है आपके कल्चर की। इट्स लाइक हैविंग हेल्पफुल फ्रेंड्स, वो आपके एक अच्छे दोस्त जैसी लगेगी कि हम उस चीज़ को अच्छे से, कहीं आपको बाहर जाना है जहाँ पे आप बिल्कुल भी अननोन हो, लेकिन आपका कोई फ्रेंड रहता है तो आपको हिम्मत रहती है ना कि अरे 2 लोग हैं कर लेंगे। तो ऐसा बाइलिंगुअल मेथड के साथ भी है कि आपको कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीखनी, कोई दूसरी दोस्ती करनी है तो पहली दोस्ती के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो तो चीज़ें आ जाती हैं। यही आपको बाइलिंगुअल मेथड ने बताएगा, और ये आसान भी बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कहती हैं कि टारगेट जो फॉरेन की लैंग्वेज उसको सीखो लेकिन मदर टंग को मत यूज़ करो, ऐसा वो मेथड है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, फिर छोटे बच्चों को नहीं आएगा, बहुत कम ही बच्चे हैं जो सीख पाएंगे। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड बोलता है कि आपको जो फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है उसको आप सीखो और अपनी मातृभाषा का यूज़ करके सीखो। तो बच्चों को ऐसे जाना है, आना है, कम, गो, होम, ये वो तो वो धीरे धीरे करके सीख जाते हैं ना, क्योंकि हिंदी उनको आती रहती है और इंग्लिश उनको चेंज करना रहता है। तो यही प्रॉफिट इस मेथड का काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बहुत फेमस भी है मेथड इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चा इसमें कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास करना चाहती थी मैं वो आपकी यहाँ पर 17-18 मिनट की लगभग क्लास हो रही है और बहुत अच्छी क्लास है जहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको एडवांटेज कई सारी बताई हैं। तो आप ऐसे एडवांटेज को लिख सकते हैं। आज मेरा सिर्फ मोटो आपको एडवांटेज बताने का था, तो मैंने आपको आइलेट जो है क्या कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड की एडवांटेज पूरी शेयर की, कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसको आप मेरिट के नाम से भी ध्यान, कोई आपको यही सिर्फ लिखने को आएगा कि राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो आपको जो भी 2 ईजी लगी हो, जो भी 2 या 3 ईजी लगी हो उसको आप याद कर लीजिए, उतना इनफ है, आपकी चीज़ें ईजी होंगी। हमको ऐसे सारे मेथड जितने भी हैं सबकी एडवांटेज, सबके डिसएडवांटेज, सबके फीचर, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स से 2-2, 3-3 पॉइंट हमें याद करने हैं ताकि हम प्रश्न बने तो कर ले जाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की क्लास। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया था अभी तक, फटाफट पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या एडवांटेज समझ में आई, सभी को आई, जिन्हें नहीं आई है प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर से देखें, हर एक क्लास को अटेंड करें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हो, शिव सर से, वहाँ तक मेरी बात पहुँच जाएगी, मैं उनसे आपको आपका रिप्लाई दे दूँगी, अक्सर दिया भी करती हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ लो कमेंट बॉक्स में, तब भी आपके लिए ईजिली हो जाएगा। परेशान नहीं होना, प्रॉपर तरीके से सीखना है, समझना आसान हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।